Today we will start standard 7 chapter 12 perimeter and area. Now the word peri is come from Greek word. Peri means around, meter means measure. पेरीमीटर मीन्स अब जो भी शेप दिया हुआ है, सपोज़ कि ये रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उसके जो अराउंड मेजर करना होगा उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर. लेट्स सपोज दिस इज़ एन रेक्टेंगल. ओके, तो रेक्टेंगल को हम लोग बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं फ्रॉम स्केल. अब स्केल से हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं. यहाँ स्केल को यहाँ पर रख के मेजर करेंगे तो सपोज़ कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये दूसरी अपोजिट भी साइड 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये मेजर करने पे अगर हम 3 सेंटीमीटर है तो ये अपोजिट साइड उसकी भी 3 सेंटीमीटर होगी. ओके, तो जो भी अराउंड हम लोग मेजरमेंट लेते हैं उसका मिला के जो आंसर होता है वो पूरा एरिया मिला के वो होता है पेरीमीटर. ये स्क्वायर में हमेशा 4 साइड्स इक्वल रहती है. सपोज़ कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है. क्यों? क्योंकि वो पूरा सेम है. ट्राइंगल भी हम मेजर कर सकते हैं ड्यू टू स्केल. ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर. ट्राइंगल का अराउंड अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर मिला के जो भी है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. जो भी मिला के जो आंसर आएगा वो. अब सर्कल को कैसे मेजर करेंगे? कर सकते कैसा? ये अगर हम लोग काट दें इस स्ट्रिंग को तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. अब स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी तो इजीली हम मेजर कर सकते हैं स्केल से. स्केल का मेजर करके अगर हम लोग को मिल गया 5 सेंटीमीटर तो ये पूरा सर्कल क्या हुआ 5 सेंटीमीटर है. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर. इट इज़ गिवन ए स्क्वायर. नाउ वन साइड इज़ मेजर ए, द अदर इज़ ऑल्सो ए, थर्ड इज़ ऑल्सो ए एंड फोर्थ इज़ ऑल्सो ए. मतलब इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल. मतलब ये जो स्क्वायर है हमें तो पता है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. दैट इज़ अगर यहाँ पर ए मेजर है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए होगा और ये भी ए होगा. Therefore, we can say perimeter means adding all the sides of a square and the total we get is perimeter. मतलब ये जो भी पूरा मिला के मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए जो भी मिला के हम लोग को मेजरमेंट मिलता है स्क्वायर का उससे कहेंगे स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर. मतलब पेरीमीटर पूरा मिला के वो पेरीमीटर बन जाता है, मतलब टोटल मिल जाता है हम लोग को. Now we can solve with an example. Perimeter of a square equal to a plus a plus a plus a. अब a plus a plus a तो हम लोग ऐसे ही मेजर नहीं कर सकते. तो हम लोग यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है a के पास तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये 1 है. a मीन्स 1a क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है, नंबर 1 होता है. तो इक्वल टू 1a प्लस 1a प्लस 1a प्लस 1a. दैट मीन्स इक्वल टू अगर हम लोग 1a प्लस 1a प्लस 1a प्लस 1a को टोटल करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 4a. दैट इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर. Now formula for perimeter of square, that means perimeter of square equal to 4 into side of the square. हमें अब यहाँ पर सॉल्व करके मिल गया है फॉर्मूला. that is perimeter of square equal to 4 into side of the square. Now let's see an example of square. अगर यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक साइड सिर्फ 2 सेंटीमीटर है. ओके, ना पेरीमीटर फॉर्मूला क्या कहता है? पेरीमीटर इंटू 4 इंटू साइड. ओके, दैट मीन्स यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है ना,
इक्वल टू 4 का 4 यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। साइड हमें दिए है ना 2 सेंटीमीटर, हमें तो पता है कि स्क्वायर का पूरी साइड इक्वल होती है। तो अगर ये सपोज 2 सेंटीमीटर एक साइड दिया हुआ है तो हमें मालूम है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, इसलिए इक्वल 4 का 4 ही आ जाएगा इनटू साइड क्या दी हुई है, एक साइड तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर आया 8 सेंटीमीटर। 4 इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड है लेंथ, ये साइड है लेंथ, तो उसकी अपोजिट साइड भी लेंथ होगी। ये साइड है ब्रेथ, तो इसकी अपोजिट साइड होगी ब्रेथ। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे कि मैंने अभी कहा ये साइड लेंथ है तो इसकी अपोजिट क्या साइड, यहाँ पर ये भी लेंथ सेम होगी। अगर ये साइड एक है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू L प्लस बी प्लस L प्लस बी, मीन्स यहाँ पर L प्लस बी एंड L प्लस बी इक्वल टू 2L प्लस 2B। मतलब यहाँ पर वन लेंथ दिया हुआ है, ये सेकेंड लेंथ प्लस प्लस 2B, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2L 1 and 2। दिस इज a rectangle, एक साइड अगर one side, this is measure of one side length and another measure of one length, that is 2L length plus 2B, एक one side breadth of rectangle and another side of breadth of rectangle equal to 2B, that is 2 is common, therefore 2 bracket L and B, क्योंकि 2 is common here। Formula for perimeter of rectangle equal to 2 plus 2 bracket length। Here we have an example of rectangle। यहाँ पर क्या हुआ है, लेंथ 4 सेंटीमीटर दी हुआ है, यहाँ पर ब्रेथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पर लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमें पता है यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल रहती है। ये है लेंथ। ओके, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2L प्लस बी, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू 2 प्लस बी मीन्स 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर इक्वल टू perimeter of a rectangle equal to 2L plus B, that is perimeter equal to 2, length is 4 centimeter plus breadth is 2 centimeter। okay, perimeter equal to 2 up into 6, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। पेरीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। ओके, ये एक लेंथ, ये एक लेंथ, तो मिला के कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ का लेंगे, एक का है 2 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 2 सेंटीमीटर हुआ, मिला के कितना हुआ 4। अगर ये दोनों मिला के देखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जस्ट आई हैव गिवन जस्ट एन एग्जाम्पल। ये दो साइड दिया हुआ है तो हमें
डायरेक्टली ये जानना है कि डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि दूसरा साइड क्या मेजर, कि ये एक लेंथ दिया हुआ है तो हमें तो पता है कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, सेम है, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है आएगा। और ये एक साइड दिया हुआ है तो दूसरा भी साइड ब्रेथ सेम ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम लोग को सॉल्व करना है। ओके, या ऐसा करेंगे तो रॉन्ग मिलेगा, फॉर्मूला के साथ करना है। फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेड, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2, तो 2 कॉमन है। अब लेंथ कितनी दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 आएगा। ब्रेथ क्या आएगा? 2, तो प्लस करके 2 एज इट इज़ आएगा सेम। 4 + 2 क्या हुआ? 6। पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी गॉट 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर वापस फार्मूला बताया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड नंबर 2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। ओके, वी कैन सॉल्व नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, now we have to solve practice set 44 by using all this formula. In previous video we have covered the example of square and rectangle, and we get the formulas of square and rectangle. Now this formula we will use in our practice set 44. Okay, here is a question has given, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल्ड, मतलब लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगल के डबल है, डबल द अमाउंट है, मतलब दुगना है। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पर न्यू रेक्टेंगल ओल्ड रेक्टेंगल के हिसाब से कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आंसर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ओल्ड रेक्टेंगल। ओल्ड रेक्टेंगल, लेट एल एंड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2। लेंथ की जगह क्या आया? एल, और ब्रेथ की जगह क्या आया? बी। न्यू रेक्टेंगल, लेंथ इक्वल टू 2L, ब्रेथ इक्वल टू 2B, मीन्स हम लोग डबल द लेंथ ले रहे एंड डबल द ब्रेथ ले रहे। नाउ पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2L प्लस B इक्वल टू 2 इंटू 2L लेंथ प्लस 2B, 2 ब्रेथ इक्वल टू 2 इंटू 2, क्यों 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2। अब हमें न्यू रेक्टेंगल का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर हमने पहले ही ओल्ड रेक्टेंगल सॉल्व किया होगा। ओके, अब दिया क्या है? इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल्ड, मतलब हम जो भी ओल्ड रेक्टेंगल था उसके मुकाबले जो न्यू रेक्टेंगल है अब उसका ये मेजरमेंट डबल होगा, लेंथ भी डबल होगी और ब्रेथ भी डबल होगी। तो हम सॉल्व करते हैं। अब हम मेजरमेंट निकालना है न्यू रेक्टेंगल का। लेंथ इक्वल टू 2B, क्यों 2B? सॉरी 2 लेंथ, क्योंकि न्यू रेक्टेंगल डबल है। ब्रेथ इक्वल टू 2B, डबल द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 प्लस 2L, डबल द लेंथ। लेंथ हम लोग लेंगे, लेंथ की जगह आया 2L प्लस B की जगह आया 2B इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 2 कॉमन है, तो हम इसको बाहर लेके आएंगे और 2 लिखेंगे इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम सॉल्व करेंगे।
2 into 2, अब 2 हमने कॉमन लिया है, कॉमन है तो हमने एक सिंगल ही लिया है 2. 2 into 2 that is 4, L plus B, but it will not be the answer. The answer will be 2 times into perimeter of old rectangle. ओके, क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि हाउ विल बी द न्यू रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल, perimeter of old rectangle will that of a new rectangle, how many times. Okay, that is the answer we got 2 times into perimeter of old rectangle. यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, अगर एक स्क्वायर का साइड ट्रिपल्ड है मतलब 3 टाइम्स है, हाउ मैनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी. यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा. एक स्क्वायर है जिसकी साइड ट्रिपल्ड है मतलब 3 टाइम्स है, और यहाँ पर भी न्यू स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग कितना है वो हमें मेजर करना है. तो सॉल्व करते. ओके, आंसर फर्स्ट स्क्वायर लेट द स्क्वायर साइड of the first square be a, perimeter of first square equal to 4 into length of side इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड क्या है, ए है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ए. नाउ वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट स्क्वायर, वी कैन इजीली गेट द आंसर ऑफ न्यू स्क्वायर बाय सॉल्विंग इट. न्यू स्क्वायर साइड इक्वल टू 3 इंटू ए. कि क्वेश्चन में क्या दिया था, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मैं न्यू 3 टाइम्स ए पेरीमीटर of new square equal to 4 into length of side equal to 4 into 3a. Length of side is 3 into a equal to 4 into 3 into a. Three into 4 into a. Now we will get 3 into perimeter of first square answer perimeter of
new square is 3 times the perimeter of first square.